हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 9 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है सी, 8 जून को। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? वर्तमान में समुद्र में बढ़ते प्रदूषण, उसके खतरों और समुद्र के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस 2009 से मनाया जा रहा है। अच्छा, 2020 में इस दिवस का थीम क्या है? थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। अब ये यूनाइटेड नेशंस मनाता है, तो यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है वो? अरबिक, चाइनीस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से रैंक पर है? इसका आंसर है बी, 168। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों के बीच 168वां रैंक मिला है। पिछले साल भारत का रैंक था 177 और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है डेनमार्क और दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग। और जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत का रैंक है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है ए, जावेद अख्तर। हाल ही में मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और जावेद अख्तर ये पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय बन गए हैं। ये पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी देश पहला इंटरनेट कंट्रोल रोबोट बनाया है? इसका आंसर है बी, भारत। हाल ही में भारत दुनिया का पहला इंटरनेट कंट्रोल रोबोट बनाया है। इसका नाम है को रोबोट और ये महाराष्ट्र के थाने स्थित रहने वाले एक युवक जिसका नाम है प्रतीक तिरोदकर, उसने बनाया है। ये को रोबोट विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया है। ये को रोबोट कोई भी नर्स, वार्ड स्टाफ या अन्य देखभाल करने वालों की आवश्यकता के बिना ही कोरोना रोगियों की देखभाल कर सकता है और स्वतंत्र रूप से भोजन, पानी, पेय पदार्थों, दवाओं और कुछ अच्छी सलाह भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा कोया का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है सी, फुटबॉलर। ये है हमजा कोया। ये केरल के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और हाल ही में कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। इन्होंने भारत के लिए संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNADAP के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, एम नेत्रा। ये है एम नेत्रा और हाल ही में इसे यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है और ये मदुराई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मृत्यु के मामलों में कमी या खत्म करने के लिए और जनता को जागरूक और शिक्षित करने के लिए ये राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक भारत का पहला ऐप बेस्ड करेंट अकाउंट ओपन फैसिलिटी शुरू किया है? इसका आंसर है ए, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भारत का पहला मोबाइल ऐप आधारित सुविधा चालू करने वाला बैंक है जिसने कुछ ही घंटों में करेंट अकाउंट खोलने के लिए ये प्रक्रिया शुरू किया है। अब ये इंडसइंड बैंक किया है, तो इंडसइंड बैंक स्थापित हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के पुणे में और MD एंड CEO है सुमंत कटपलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऊर्जा भंडारण केंद्र से डीजल निकलने के कारण राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर है बी, रसिया। हाल ही में रसिया के एक ऊर्जा भंडारण केंद्र से 20,000 टन डीजल बाहर फैल जाने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्बिया में आपातकाल की घोषणा कर दिया है। अब ये घोषणा किया है रसिया ने, तो ये रहा मैप में रसिया। रसिया का राजधानी है मॉस्को, रसिया का करेंसी है रसियन रूबल और रसिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने विषाक्त कचरे को सुरक्षित से निपटाने और रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने और 6R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफर्बिश, रीडिज़ाइन और रीमैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के अलावा कचरे को ट्रैक, जांच और ऑडिट भी करेगा। अब ये आंध्र प्रदेश लॉन्च किया है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्य न्यायाधीश है जे.के. माहेश्वरी और राज्यसभा का सीट है 11 और लोकसभा का सीट है 25। अच्छा, आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है ए, 8 जून को। हर साल 8 जून को विश्व भर में ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है और इसे मनाया जाने का उद्देश्य है लोगों को इस घातक बीमारी के बारे में जागरूक करना और इस गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को इसका सामना बेहतर और प्रभावी तरीके से करने का हौसला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? इसका आंसर है बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और इसके साथ उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां पे 2 राजधानी हैं। अब ये उत्तराखंड किया है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड का 2 राजधानी है, एक है देहरादून जो शीतकालीन है और दूसरा है ये गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन है और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन और राज्यसभा का सीट है 3 और लोकसभा का सीट है 5 और हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।